वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग मॉड्यूलर किचन बनाना सिर्फ एक सुपरस्टिशन या सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ये प्रैक्टिकल डिज़ाइन बनाने का तरीका है। दोस्तों, जब हम वास्तु के अकॉर्डिंग किचन डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर वेंटिलेशन, सनलाइट जैसे प्रॉपर चीज़ें रहती है। उसकी वजह से आपका ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट होती है, क्योंकि जो आपका ओवरऑल फूड बनेगा वो अच्छी पॉजिटिव एनर्जी बनेगा, तो वो आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट जरूर करेगा। ऐसे में वास्तु के अकॉर्डिंग किचन आजकल काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। मॉडर्न किचन डिज़ाइन के साथ में वास्तु के रूल्स को इंटीग्रेट करके अगर हम किचन बनाते हैं तो वो काफ़ी बेस्ट रहती है। आज की वीडियो में हम वास्तु को पूरा डिस्कस करने वाले हैं, कैसे रूल्स रहते हैं, कहाँ पे हमें क्या चीज़ पोजीशन करनी चाहिए, सिंक का रखना है, कुकटॉप का रखना है, परिंदा का बनाना, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एट द एंड ऑफ द वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल लेआउट भी शो करूंगा जो कि हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है। किस तरह का आपको लेआउट नजर आएगा अगर आप वास्तु के अकॉर्डिंग अपने किचन का स्पेस प्लानिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम घर का नक्शा फाइनल करने वाले हैं तो उसके अंदर हमें किचन का पोजीशन किस जगह पे रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में रखना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए आइडियल होता है अगर आप साउथ ईस्ट में अपने किचन को प्लेस करते हैं, सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर साउथ ईस्ट में किसी कारण नहीं रख पा रहे हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं, लेकिन आपको साउथ वेस्ट डायरेक्शन को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता और फाइनेंशियल फैक्टर को भी इम्पैक्ट करता है। वास्तु के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट ये दो बेस्ट डायरेक्शन है अपने किचन का प्लेसमेंट करने के लिए ओवरऑल घर के नक्शे में। अब अगर बात करें विंडो पोजीशन की, तो विंडो पोजीशन आपको इधर ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में रखना चाहिए अपने किचन के अंदर। तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली समझोगे तो आपका जो सनलाइट रहती है वो ईस्ट डायरेक्शन की तरफ से मूव होती है। तो ऐसे में जो सुबह की पहली किरण रहती है वो आपके किचन में डायरेक्ट पड़ेगी, तो वो आपके लिए हेल्थ वाइज काफ़ी बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि जितने भी हमारे रात भर में बैक्टीरिया जनरेट होते हैं, हार्मफुल जो एजेंट्स रहते हैं, उनको किल कर देती है सनलाइट और आपकी ओवरऑल किचन की हाइजीन को मेंटेन रखती है। और साथ ही साथ आपको भी जब आप किचन में फ्रेशली काम करते हो तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा माहौल देती है। ऐसे में आपको ईस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन में अपने किचन का विंडो प्लेसमेंट करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कुकिंग। कुकिंग किस डायरेक्शन में होनी चाहिए दोस्तों? कुकिंग होनी चाहिए आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर अगर साउथ ईस्ट पॉसिबल नहीं हो पा रहा तो अगेन नॉर्थ वेस्ट में आप कर सकते हो, लेकिन आपको नॉर्थ ईस्ट में कभी भी अपनी कुकिंग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि साउथ ईस्ट में अगर आप कुकिंग कॉर्नर रख रहे हैं अपना, तो उसमें आपका जो फेस है वो टूवर्ड्स ईस्ट होना चाहिए। तो ये जो है वास्तु के अकॉर्डिंग रूल बताया गया है। और इवन अगर आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे तो आपका ईस्ट डायरेक्शन में विंडो आ रहा है, उस तरफ अगर आप फेस करके कुकिंग करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, और जो पॉजिटिविटी है और जो एनर्जी है सनलाइट की वो आपका सीधा कुकिंग के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी। तो प्रैक्टिकली भी अच्छा है और वास्तु के अकॉर्डिंगली अच्छा रूल है। अब नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पानी का स्थान, यानी कि अगर आप सिंक प्लान करने वाले हो, आरओ प्लान करने वाले हो अपने, या फिर आप पारिंडा रख प्लान करने वाले हो, मतलब पानी का मटका अगर आपको रखना है, तो इन चीज़ों के लिए दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है वो सबसे बेस्ट माना गया है, या आप नॉर्थ वाली वॉल के ऊपर रख सकते हो। आपको दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन या वेस्ट डायरेक्शन को अवॉइड करना चाहिए अपना पानी का स्थान बनाने के लिए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे नकारात्मक एनर्जी रहती है, तो वहाँ पे हमें प्लान नहीं करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो अच्छी डायरेक्शन है वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। अब इसके साथ में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, विंडो को पोजीशन को आप ईस्ट और नॉर्थ में रख सकते हो। अगर आपको नॉर्थ में विंडो रख रहे हो तो प्रैक्टिकली भी अगर आप अपनी सिंक के सामने विंडो रखते हो तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जब भी अपन क्लीनिंग का काम करें उस टाइम पे अगर विंडो सामने रहेगी तो वो वेंटिलेशन भी प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया कि हार्मफुल जो एनर्जीज रहती है, जर्म्स रहते हैं, उसको भी किल करने का काम करती है। तो ऐसे में नॉर्थ डायरेक्शन में विंडो हो तो बढ़िया है। साथ ही साथ आपका सिंक और पानी का स्थान भी आपका नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए सही डायरेक्शन क्या है। दोस्तों, रेफ्रिजरेटर रखने के लिए आपको साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट को चुनना चाहिए। ये सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि ये लेस एक्टिव रहती है। ऐसे में हैवी अप्लायंसेस को यहाँ पे रखना सूटेबल माना जाता है। दोस्तों, आपको नॉर्थ ईस्ट में कभी भी रेफ्रिजरेटर या बड़े अप्लायंसेस को प्लेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना गया वास्तु के अकॉर्डिंग। और प्रैक्टिकली भी अगर आप देखोगे तो हमने क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को डिफाइन किया है फॉर सिंक प्लेसमेंट या पानी का प्लेसमेंट, तो वहाँ पे अप्लायंसेस का बनता भी नहीं है, प्रैक्टिकली भी वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो आपको रेफ्रिजरेटर को हमेशा साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में प्लान करना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, जो आपका स्टोरेज है, यानी कि आप ग्रेन रखना चाहते हैं, पल्सेस स्टोर करना चाहते हैं, या फिर आप पेंट्री यूनिट बनाना चाहते हैं, इसके अंदर आप अपना एक्स्ट्रा सामान रखने वाले हैं, जितना भी आपका कुकिंग से रिलेटेड जो चावल दाल वगैरह रखने वाले हैं, तो उसके लिए आपका जो अगेन साउथ और वेस्ट डायरेक्शन बेस्ट मानी जाती है। अगेन आपको नॉर्थ ईस्ट को अवॉइड करना चाहिए, उसकी जगह पे आपको साउथ और वेस्ट में ही अपने स्टोरेज को प्लान करना चाहिए। दोस्तों, बात कर लेते हैं डस्टबिन या जो हमारा क्लीनिंग आइटम्स है वो हमें कहाँ पे रखना चाहिए किचन के अंदर। तो दोस्तों, इसके लिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन जो है प्रॉपर मानी जाती है। जनरली आप कोशिश करेंगे साउथ डायरेक्शन में चीज़ रखें अपन, जितने भी क्लीनिंग रिलेटेड आइटम है या फिर डस्टबिन वगैरह है। आपको हमेशा नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में इसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उधर से हमें एंट्री प्लान करनी होती है, क्योंकि जो डोर की आइडल पोजीशन बताइए किचन के एंट्री डोर की, वो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट बताई जाती है।
तो ऐसे में उसको अगर अपन डस्टबिन को वहाँ पे रख देते हैं तो ऐसा माना जाता है कि एनर्जी, जो पॉजिटिव एनर्जी वो ब्लॉक होती है। और अगर आप प्रैक्टिकली भी देखोगे तो आपको अगर एंट्री के पास में अगर गंदगी पड़ी रहेगी तो वो काफ़ी नॉन हाइजीनिक रहेगा और अच्छा नहीं रहेगा, आपको नेगेटिव फील होगा। तो ऐसे में वास्तु में भी ये रूल बताया गया कि आप साउथ या वेस्ट डायरेक्शन में आप जो है अपना डस्टबिन को प्लान करें, क्योंकि अपना जितना भी कुकिंग वाला काम होने वाला है वो ईस्ट डायरेक्शन में और नॉर्थ डायरेक्शन में खत्म होने वाला है। तो ऐसे में वो बेस्ट और प्रैक्टिकल आइडिया रहता है। दोस्तों अभी तक तो हमने सारे वास्तु के अकॉर्डिंग डायरेक्शन वाले रूल डिस्कस किए कि किस डायरेक्शन में हमें क्या चीज़ रखनी है, कहाँ पे क्या चीज़ अवॉइड करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कलर सिलेक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि वास्तु के अकॉर्डिंग कौन से वाले कलर्स अच्छे माने जाते हैं और कौन से वाले कलर्स को आपको अपनी किचन में अवॉइड करना चाहिए। वास्तु फ्रेंडली कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो ऑरेंज कलर जो है वो अच्छा माना गया है, एनर्जी का प्रतीक माना गया है। अपने किचन में आप कलर्स में कहीं ना कहीं ऑरेंज कलर को यूज़ कर सकते हैं। येलो कलर को अच्छा माना जाता है, चीयरफुल माना जाता है और डाइजेशन फ्रेंडली माना जाता है। तो अगर आपने किचन में कहीं येलो कलर यूज़ करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। फिर पेस्टल ग्रीन एक अच्छा कलर माना जाता है वास्तु के अकॉर्डिंग, जो कि सूदिंग रहता है, नेचुरल फील देता है और दिखने में भी अच्छा लगता है और वास्तु फ्रेंडली कलर भी है ये। तो अपने किचन में कहीं ना कहीं पेस्टल ग्रीन को भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बात करें क्रीम और बेज कलर की, तो ये भी कलर जो है वास्तु कंप्लायंस के अकॉर्डिंग अच्छे माने गए हैं। तो ये भी कलर आप अपने कैबिनेट्स में या फिर वॉल पे, टाइल्स पे कहीं ना कहीं काम में ले सकते हैं। इसके बाद बात करें वाइट को, तो वाइट जो है वो भी क्लीन कलर है और एक काफ़ी सूदिंग और पीसफुल कलर है। तो वाइट कलर को भी अपने किचन में काम में ले सकते हो, वास्तु के अकॉर्डिंग कोई इशू नहीं आएगा। तो ये सारे कलर्स थे, इसके अकॉर्डिंग आप वास्तु में यूज़ कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कौन से कलर अवॉइड करने हैं। तो दोस्तों इसके अंदर आपको डार्क ग्रे और ब्लैक कलर अपने किचन के अंदर यूज़ करना अवॉइड करना चाहिए वास्तु अगर फ्रेंडली किचन बना रहे हैं अपन, क्योंकि वो डल और हैवी माने जाते हैं और किचन के लिए उतना अच्छा नहीं माने जाते, पॉजिटिविटी नहीं रहती है। इसके बाद ब्लू को भी आपको स्टोव जोन के अंदर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वाटर और फायर का क्लैश होता है, क्योंकि ब्लू जो है वो वाटर का प्रतीक है। ऐसे में ब्लू को अगर आप फायर जोन में यानी कुकिंग जोन में प्लान करते हो तो वो अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों अगर आप वास्तु फ्रेंडली किचन कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो, हमारा एक पुराना वीडियो अवेलेबल है, इसमें हमने वास्तु फ्रेंडली किचन डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर कलर कोड के साथ में वीडियो बनाया हुआ है, वो आप जाके देख सकते हो। अब हम इस वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये तो सारे हमने रूल्स वगैरह समझ लिए, कलर कॉम्बिनेशन समझ लिया, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो प्रैक्टिकली हम लेआउट डिज़ाइन करेंगे एक 10 बाय 10 किचन का, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं तो क्या वो आइडियल लेआउट भी बनता है, मतलब क्या वो फंक्शनल भी ज़्यादा होता है? तो दोस्तों मैंने इस रिसर्च के अंदर जब हमने कुछ लेआउट्स ट्राई किए उसको बिना वास्तु की और वास्तु के अकॉर्डिंग ट्राई किया, तो मैंने पाया कि अगर आप अपने किचन को वास्तु के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हो तो आपका किचन ना सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी वाला बनता है वो, बल्कि वो काफ़ी प्रैक्टिकल भी रहता है, फंक्शनल भी रहता है। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक 10 बाय 10 किचन का लेआउट शो कर रहा हूँ। इस किचन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इसके अंदर कुकटॉप को हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है चिमनी के साथ में, सिंक को हमने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखा है, फ्रिज को हमने साउथ वेस्ट कॉर्नर पर रखा है, स्टोरेज कैबिनेट को हमने साउथ और वेस्ट वॉल के ऊपर प्लान किया है, पूजा यूनिट को हमने नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रखा है, एंट्री डोर हमारा जो है वो नॉर्थ या ईस्ट वाली वॉल के ऊपर हमने प्लान किया है। और कलर कॉम्बिनेशन में अपन ने क्रीम कलर की फ्लोरिंग ले सकते हैं, पेस्टल ग्रीन कैबिनेट ले सकते हैं और वार्म लाइट दे सकते हैं। ऐसे में आपका किचन का लुक भी काफ़ी बेहतरीन आता है, पूरा जो ओवरऑल स्पेस प्लानिंग वो भी काफ़ी अच्छी निकल के आती है। तो अपन को ये समझ में आ रहा है कि हम वास्तु के अकॉर्डिंग अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पॉजिटिव होने का, पॉजिटिव आपका जो माहौल होने का, सनलाइट का, वेंटिलेशन का फ़ायदा नहीं है, बल्कि हमारी फंक्शनलिटी का भी काफ़ी बेनिफिट है। अगर इसके अंदर एक बात करें, एक प्रॉब्लम कई बार लोगों की मेरे को आती है, वो ये आती है कि जब हम वास्तु के अकॉर्डिंग किचन प्लान कर रहे हैं, एक में बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आपको अपना सिंक देना है और साउथ ईस्ट में आपको कुकिंग देना है, तो कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी वॉल आपको मान लो इस डायरेक्शन मिल रही है तो उसमें आपको कुकिंग और सिंक एक ही वॉल पे प्लान करना होता है। तो दोस्तों इसके अंदर रूल ये है कि किचन, सिंक और कुकटॉप के बीच में मिनिमम 4 फीट का डिस्टेंस आपको मेंटेन करना चाहिए, उससे आपका वास्तु भी कंप्लाई हो जाता है और प्रैक्टिकलिटी भी हो जाती है। लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम और आती है कि विंडो की पोजीशन कहाँ करनी है। मान लीजिए आपको कुकिंग प्लान करना है और आपको इस डायरेक्शन के अंदर ही अपनी विंडो देनी है, अगर आपकी ईस्ट वॉल छोटी आ रही है, 7 फीट की आ रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि बीच के अंदर आप कुकिंग प्लान कीजिए, दोनों तरफ विंडो दे दीजिए। ऐसे में आपका जो है चिमनी लगने में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको कुकिंग करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हमें विंडो जो है वो कुकिंग के सामने आ जाती है, तो ऐसे में चिमनी को लगाना मुश्किल रहता है या फिर चिमनी लगाते तो हमारी विंडो ढक जाती है। तो ये जो सब चीज़ें हैं आपको कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान रखनी चाहिए। आपका जो विंडो का पोजीशन है और जो आपका कुकिंग का पोजीशन है उसको देख के प्लान करना चाहिए। अगर आपने मॉड्यूलर किचन को प्लान कर रहे हैं, इवन अगर अपने घर का नक्शा भी फाइनल करने वाले हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो घर का नक्शा है उसके अंदर जो किचन की प्लानिंग है वो उसको किस तरह से वास्तु कंप्लायंस बनाया जाए, क्या उस किचन के नक्शे के अंदर आपको कहीं विंडो डोर की पोजीशन चेंज करने की जरूरत है आइडियल लेआउट बनाने के लिए, तो हमारा नंबर आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर अपना व्हाट्सएप के ऊपर अपना नक्शा शेयर कर सकते हो, अपनी डिज़ाइन शेयर कर सकते हो, अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो। हमारी टीम आपको हेल्प करेगी आपकी किचन को परफेक्टली डिज़ाइन करने में, जो कि फंक्शनल हो, डिज़ाइन भी उसका प्रॉपर बने, साथ ही साथ वो वास्तु कंप्लायंस भी हो। अगर आप अपना मॉड्यूलर किचन प्लान करें तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हैं।
आज का वीडियो हमारा था वास्तु कंप्लायंस और किचन डिजाइनिंग के ऊपर। आई होप आपको वीडियो पूरा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर करें जो अपना किचन बना रहे हैं या रेनोवेशन प्लान कर रहे हैं। अगर आप मॉड्यूलर किचन में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की छोटी छोटी लेकिन काम की जानकारी हम वीडियो में लाते रहते हैं। आज का वीडियो आपने पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।